अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। पुरअमन एहतजाज के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत जान लो, अमरीकी गुलामों की हुकूमत कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हम हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, अब एक एक चीज़ की पूरी तैयारी से निकलेंगे, कोई रुकावट हमारा सामना नहीं कर सकेगी। इमरान खान का 4 सदा में खिताब, कहा राना सना, शहबाज शरीफ और हमजा, कान खोल कर सुन लो, तुम तीनों बुज़दिल, करप्ट और चोरों को जेल में डालूंगा। वज़ीर दाखिला, IG इस्लामाबाद और तशद्दुद करने वाले एक एक फ़र्द की तस्वीर हमारे जहनों में नक्श है। किसी को नहीं छोड़ेंगे जब तक जिंदा हूँ, अपनी जिद्दोजहद और जहाद नहीं छोड़ूंगा। तहरीक इंसाफ का अगला जलसा 2 जून को बिशाम में होगा। पहली बार पाकिस्तानी वफ्द इसराइल गया। PTV का एक तनख्वाहदार भी शामिल था। ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इमरान खान का 4 सदा में जलसे से खिताब, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत वो सब करेगी जो अमेरिका कहेगा। ये हिंदुस्तान से कश्मीरियों के खून का भी सौदा करेंगे। इस्राइली सदर ने पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहते हैं अमेरिका में मुकीम 2 पाकिस्तानियों से मुलाकात खुशाइंद रही, खुशगवार हैरत हुई। पहले कभी पाकिस्तानी वफ्द से इस्राइल में मुलाकात नहीं हुई। PTI रहनुमा शहबाज गिल का मुलाकात पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा साजिश के तहत पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत लॉन्च की गई। इसका मकसद बैरूनी आकाओं की गुलामी है। तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात करेगा कौन? जिन्होंने तहकीकात करनी है उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी वफ्द को इस्राइली हुकाम से मुलाकात की इजाज़त किसने दी? मुलाकात किसकी ईमा पर हुई? मकासद क्या थे? सवालात उठने लगे। पाकिस्तान के जो वफूद हैं वो जाकर उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकातों की तस्दीक जो है वो इसराइली सदर हैं वो भी कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत है उसको खुल के ऊपर अब बताना चाहिए। हुकूमत को खुलकर बताना चाहिए कि इसराइल से मुताल्लिक क्या चीज़ें चल रही हैं। फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। शीरी मज़ारी कहती हैं अमेरिका से किया गया एक और वादा पूरा हो गया, शर्मनाक गुलामी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा इसराइली सदर की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी बोले अगर कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल गया है तो इजाज़त किसने दी? एहसन इकबाल कहते हैं किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ्द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। वफ्द के शुरका पाकिस्तानी निराद अमरीकी शहरी थे। मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ। मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। हुकूमत में कोई ओहदा नहीं, फिर भी वज़ारत इत्तलात मरियम नवाज के कंट्रोल में। मीडिया में हुकूमती इश्तिहारात की बंदरबाट में मरियम नवाज का अहम किरदार। लीक ऑडियो में मरियम नवाज किसी से कह रही हैं कि मीडिया को मैं मैनेज कर रही हूँ, मेरे हाथ क्यों बांध के रखने हैं? मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और PID से बात करें, उनको कहें कि आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। शाही खानदान है ये समझता है कि जो बात इनके मुंह से निकले वो बात पूरी हो जानी चाहिए। ये मीडिया मैनेज कर रहे हैं, इससे ARY मैनेज नहीं होता। इसी वजह से जो है कभी ARY का माइक प्रेस कॉन्फ्रेंसों से उठवा देते हैं। शाही खानदान समझता है जो बात उनके मुंह से निकले वो पूरी हो, जो उनके खिलाफ बोले उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। फर्रुख हबीब का मरियम नवाज की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल, कहा ARY मैनेज नहीं होता इसलिए माइक हटवा देते हैं, नशरियात में खलल डाल देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा मैं होता और मरियम नवाज जैसी हिदायत मिलती तो वजारत को ठोकर मार देता। देखते हैं मरियम औरंगजेब कोई गैरत का मुजाहरा करती भी हैं या नहीं। फैसल जावेद बोले इम्पोर्टेड हुकूमत ने सहाफ़ियों पर मुकदमात बनाए। नून लीग के पिछले अदवार में जो चैनल्स नून लीग के गुन गाते उनको ज़्यादा इश्तिहारात मिलते थे।
खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता बना कर छोड़ूंगा, फिर कहता हूँ कि कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मानसेहरा में जलसा आम से खिताब। आवाम को भी फैसला करना होगा कि इमरान खान चाहिए या खिदमत करने वाला शहबाज शरीफ चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो टेप से मुतालिक ट्वीट में कहा कि मंजर आम पर आने वाली ऑडियो इमरान खान की मुनाफिकत और दोहरे मयार को बेनकाब करती है। उसने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई, झूठ बेनकाब हो गया। सुपर पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप कर बैठा है। मरियम नवाज की मानसेहरा जलसे से मुखालिफिन पर गोलाबारी। कहा, इनकलाब हेलीकॉप्टर या सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता। धरने का वक्त आया तो यू टर्न लेकर फरार हो गया। पहले जरदारी की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की, अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। चाहता है सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदे भेजकर लॉन्ग मार्च कामयाब बनाए। PTI रहनुमा उमर अयूब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे के लिए थाना हसन अब्दाल में दरखास्त जमा करा दी। IG पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमे की दरखास्त। कहा, पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर शेलिंग की और तशद्दुद किया। कई कारकुन जख्मी हुए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने वाले अपनी फिक्र करें। हुकूमत आज गिरी या कल गिरी, मौजूदा हुक्मरान इमरान खान से खौफजदा हैं। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। सियासी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवार भी टफ टाइम दे रहे हैं। ARY न्यूज़ ने सबसे पहले नताइज देने की रिवायत बरकरार रखी। 1584 वार्ड्स में उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। चमन, सिब्बी, कोहलू, जाफराबाद के चंद पोलिंग स्टेशन पर झगड़े और हवाई फायरिंग। 16 अफराद जख्मी। तुरबत और खालिकाबाद में पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम हमला, 2 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं, बाज़ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात अफसोसनाक हैं। सिक्योरिटी इदारों और इंतज़ामिया ने हर मुमकिन हद तक पुरअमन माहौल फराहम किया। इमरान खान पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहकर आवाम की नुमाइंदगी की। मुराद सईद का 4 सदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं, इमरान खान के जाते ही तेल महंगा कर दिया गया, महंगाई का तूफान आ गया। एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF खैरात, कैसे चलेगी ये सरकार? अगले महीने लोग निकलेंगे तो किसी के कहने पर वापस नहीं जाएंगे। 11 इत्तेहादी पार्टियां जितना भी जोर लगा लें, दुनिया की कोई ताकत इनको घर जाने से नहीं रोक सकती। शेख रशीद अहमद कहते हैं, इमरान घर बैठ जाए तो 11 पार्टियां एक माह भी इकट्ठी नहीं चल सकती। महंगाई का तूफान आने वाला है। हुकूमत अवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकती। ये केस ख़त्म करवाएंगे और घर चले जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा, आप आएँ तो सही, 11 जमातों ने इलाज की ड्यूटी मुझे दी है। अगले माह आएंगे तो किसी के कहने पर नहीं जाएंगे का बयान देने वाला खूनी फसादी भाग गया। बॉस और चपड़ासी ने दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़ दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, स्वाबी, बुनेर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। तेल की कीमतों में इजाफा, IMF की गुलामी नामंजूर के नारे। कराची में हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में हुकूक़े कराची कारवां जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पूरा मुल्क चलाने वाले शहर में बिजली है ना ही पानी। कराची ने जिनको 35 साल मैंडेट दिया, उन्होंने मैंडेट वडेरों के हाथ बेच दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। हुक्मरानों को शर्म नहीं आती, कराची के हुकूक दबाए बैठे हैं। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट हो गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। ज़राए के मुताबिक पावर प्लांट्स को गैस और तेल की कमी का सामना है। तेल और गैस मिलते ही लोड शेडिंग कम हो जाएगी।
لاپتہ افراد کو پیش کریں یا ریاست کی ناکامی کا جواز دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کے کیس میں اٹارنی جنرل کو حکم، دلائل کے لیے آخری موقع دے دیا۔ حکومت کو پرویز مشرف سے آج تک تمام وزرائے اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیوں نہ عدالت تمام چیف ایگزیکٹوز پر آئین سے بغاوت پر کارروائی کرے۔ وزرائے اعظم وضاحت دیں، کیوں نہ لاپتہ افراد کیسز پر غداری کا مقدمہ چلے۔ لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو موجودہ اور سابقہ وزرائے داخلہ پیش ہوں۔ وفاقی حکومت لاپتہ افراد کے لواحقین کی شکایات کا ازالہ کرے۔ تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی کی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ، ٹکٹ کے خواہش مند افراد سے 1 جون تک درخواستیں طلب کریں۔ 20 نشستیں پی ٹی آئی کے منحرفین کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھیں۔ ضمنی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے۔ ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن عدالت میں چیلنج کیا جائے یا الیکشن میں حصہ لیں، حکمراں اتحاد فیصلہ نہ کر سکا، حتمی فیصلہ 1-2 دن میں ہونے کا امکان۔ اقوام متحدہ کا عالمی یوم امن، وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی امن دستوں کی کاوشوں قربانیوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی امن سپاہ کے قربانیوں کا عالمی سطح پر اعتراف اعزاز ہے۔ افواج پاکستان کی مثالی کارکردگی کا اعتراف باعث فخر ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں عالمی امن کے لیے فوج دینے والا بڑا ملک ہے۔ 1960 سے اب تک 46 امن مشنز میں حصہ لیا۔ 169 پاکستانی امن دستے کے اہلکار خدمات انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ پاک فوج سمیت FC رینجرز اور پولیس اہلکاروں نے بھی امن مشن میں خدمات سر انجام دی۔ UN سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ سندھ میں پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ ارسا کی مدد سے پنجاب 30,000 کیوسیک پانی چوری کر رہا ہے۔ مشیر زراعت سندھ منظور وسان کا الزام، کہا ارسا سندھ کا پانی بند کر کے ریگستان بنانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم پانی چوری کا نوٹس لیں۔ بات چیت ہوگی کہ فلڈ سیزن میں جو ہے وہ انڈین سائڈ کیسے دے گی، اور دوسرا ہماری اینول رپورٹ ہے وہ سائن ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی تنازع پر 2 روزہ مذاکرات کل سے نئی دہلی میں شروع ہوں گے۔ انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی وفد واگا کے راستے بھارت پہنچ گیا ہے۔ بھارتی قابض فوج کی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی، ضلع اسلام آباد میں سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ 1 ہفتے کے دوران شہداء کی تعداد 12 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں پر بند، عبادت کرنے والے فلسطینی نوجوانوں پر بہیمانہ تشدد، مسجد سے باہر نکال دیا گیا، فلسطینی صحافی کو کوریج سے بھی روک دیا گیا۔ لاہور مانگا منڈی میں شوہر نے تشدد کر کے بیوی کو قتل کر دیا، بدترین تشدد کے بعد بیوی کو اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گیا، خاتون اسپتال میں دم توڑ گئی۔ جزلان قتل کیس، پولیس نے گرفتار ملزم کے والد کو سہولت کاری کے الزام میں حراست میں لے لیا۔ 3 ملزمان تاحال آزاد، ملزمان کی جدید اسلحے کے ساتھ سوشل میڈیا پر درجنوں ویڈیوز موجود۔ And responsible for, because that's why I'm head coach, decision of the umpire was right. We did something wrong, so that goal was cancelled. ہاکی ایشیا کپ میں جاپان کے خلاف 12 کھلاڑی میدان میں اتارنے کا معاملہ، قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ ایکمین نے ذمہ داری قبول کر کے معافی مانگ لی، کہتے ہیں کوتاہی کی وجہ سے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ ہاکی فیڈریشن نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ پی سی بی انڈر 19 ٹورنامنٹ میں تیز ترین ڈبل سینچری کا ریکارڈ، 15 سال کے سعد بیگ نے کراچی میں سانگھڑ کے خلاف رنز کے انبار لگا دیے۔ سعد نے 251 رنز کی اننگز کھیلی۔ سعد بیگ 161 گیندوں پر 32 چوکوں اور 6 چھکوں کی مدد سے 251 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ قومی خواتین کرکٹرز مہمان سری لنکن ٹیم کو لے کر شاپنگ مال پہنچ گئیں، من پسند کپڑے خریدے، جیولری اور جوتوں کی بھی خریداری۔ کورونا پابندیاں ختم ہونے اور شاپنگ کی اجازت ملنے پر خوشی کا اظہار۔ خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।